इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर मिश्र ने एक फैसले में कहा कि किसी महिला का स्तन पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे खींचकर ले जाना, इसे रेप करने की कोशिश नहीं माना जा सकता। अब इनसे पूछना यह है कि फिर किसको कोशिश मानेंगे? ये क्या अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाले फैसले नहीं है? दरअसल बात यह है कि जब कोई रसूखदार आरोपी बनता है तो कानून लचीला हो जाता है, और जब कोई गरीब कानून में फंसता है तो कानून सख्त हो जाता है। सिक्कों की खनखनाहट कानून के रेडियस बदल देते हैं। रसूखदारों के लिए कानून में लूप होल ढूंढा जाता है। अब किसी कानून में डिफाइन ही नहीं किया गया है रेप करने की कोशिश को। ये जजों के विवेक पर छोड़ दिया गया है और जज साहब ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये फैसला दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये मामला 2021 का है। अभी चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है, और जो नया बीएनएस लागू हुआ है ये जुलाई 2024 में लागू हुआ है। बावजूद उसके रेप करने की कोशिश को किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किया गया। अब कानून निर्माताओं की जो भी मंशा रही हो, लेकिन ऐसे फैसले अपराधियों के हौसले बुलंद करने के लिए पर्याप्त हैं। अच्छा, ये जुडिशरी कभी कभी ऐसे फैसले देती क्यों है? क्योंकि जुडिशरी पर लोकतंत्र का अंकुश नहीं है। अब सरकार है, सरकार पर कम से कम जनता का दबाव रहता है, मीडिया का दबाव रहता है। जुडिशरी को कोलिजियम सिस्टम ने प्रोटेक्ट कर रखा है और कोलिजियम सिस्टम इन जजों को प्रोटेक्ट करता है, और ये जज लोग अपराधियों का हैसियत देखकर कानून की परिधि बदलते रहते हैं। मामला किसी रसूखदार का होगा तो बिल्कुल टेक्निकलिटी पर चले जाएंगे कि मतलब रेप करने की कोशिश को नहीं डिफाइन किया गया है तो फिर हम अपने मर्जी के मालिक हैं।